प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए तथा आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय व अग्रणी भूमिका निभाते हुए विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया और अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी दिलवाई और हम अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुए। आज उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जानें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक अंग्रेज अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी थे A.O. ह्यूम, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। A.O. ह्यूम का पूरा नाम अल्कॉट ऑक्टेवियम ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित की गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में प्रमुख भारतीय आर्थिक राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदलकर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, B. राघवाचारी, N.G. चंद्रावरकर, S. सुब्रमण्यम इत्यादि। कांग्रेस की स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिशा निर्देश, उसके मार्गदर्शन और सलाह पर ही अल्कॉट ऑक्टेवियम ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया, ताकि उस समय भारतीय जनता में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बढ़ते असंतोष को हिंसा के ज्वालामुखी के रूप में फूटने से रोका जा सके और असंतोष की वाष्प को बिना किसी खतरे के बाहर निकलने के लिए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकास या सुरक्षा वाल्व उपलब्ध कराया जा सके। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना ह्यूम के द्वारा की गई थी, लॉर्ड डफरिन के वायसराय के शासनकाल में, तो बहुत सारे इतिहासकार यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों की एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद चरम सीमा को प्राप्त कर रहा था। अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक उबाल उत्पन्न हो रहा था। उस उबाल को शांत करने के लिए लॉर्ड डफरिन की यह सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस की स्थापना से
जुड़े उत्पन्न विवाद के संदर्भ में बहुत सारे इतिहासकारों में वर्षों से इस बात को लेकर विवाद रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसने 1885 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी प्रखर रूप धारण कर लिया था, या फिर अंग्रेज़ों की राजनीतिक चाल थी जिसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श से एवहिम ने चरितार्थ किया था। लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर एवहिम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि भारतीय जनता में पनपता बढ़ता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण करे न कर ले और असंतोष की इस वाष्प को बिना किसी खतरे के कांग्रेस से सुरक्षा बल से बाहर निकाला जा सके। अतः निष्कर्ष स्वरूप में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना की तात्कालिक अभिप्रेरणा और उद्देश्य संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना और उस पर आए खतरे को टालना ही था। कांग्रेस के लिए सुरक्षा बल का परिकल्पना कांग्रेस के गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने किया था। उसने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में इस परिकल्पना अर्थात सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना का प्रयोग कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना पर लंबी चर्चा करते हुए अपने लेख में लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग या मस्तिष्क की उपज थी। इसके बाद अपनी बात उन्होंने आगे बढ़ाते हुए लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं अधिक यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर उत्पन्न खतरों या संकट से उसे बचाया जा सके। जहां अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में किया, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग त्वरित चालक के रूप में किया, जिससे आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली को रोका जा सके। वहीं दूसरे वामपंथी इतिहासकार आर.पी. दत्त या रजनीपाम दत्त ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया है। कांग्रेस के संदर्भ में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन का यह उक्ति है कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत कम है। इसी तरह वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता बेमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में
कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित की गई और इसमें कुल 434 प्रतिनिधियों या सदस्यों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता प्रमुख आर्थिक राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी ने किया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन मद्रास में 1887 ईस्वी में आयोजित की गई और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी थे और इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों या सदस्यों ने हिस्सा लिया था। बच्चों, याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में आयोजित की गई और यह इलाहाबाद में आयोजित की गई तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी और इस अधिवेशन में कुल 1248 प्रतिनिधियों या सदस्यों ने हिस्सा लिया था। बच्चों, याद रखना है कि चौथे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसके संस्थापक थे एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और इसका पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व में नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो बच्चों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।